इस अच्छा मैम मतलब ये सारी चीज़ के अंदर मान लो अब जब बेबी बच्चे होते हैं और आजकल ये बहुत चल रहा है कि समटाइम्स कुछ स्पेशल किड्स होते हैं या एक जो एडीएचडी बड़ा कॉमन है। तो इन बच्चों में हमें कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए? या उससे पहले आप ये बताइए कि व्हाट इज़ एडीएचडी? तो आजकल ये वर्ड बड़ा कॉमनली यूज़ किया जा रहा है कि हाइपर एक्टिव बच्चा है या एडीएचडी है बच्चे को। तो पहले तो मैं एडीएचडी की आपको फुल फॉर्म बताऊँ। एडीएचडी इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हुँ, ठीक है? हर बच्चा जो बहुत हाइपर है, जो बहुत एक्टिव है, उसको एडीएचडी नहीं है। हुँ, ठीक है? सो अगर आपके घर में कोई हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसको एडीएचडी लेबल मत करो, इट इज़ अ डायग्नोसिस। और अगर बच्चे को जेन्युइनली एडीएचडी है, तो वो भी ब्रेन के कुछ हार्मोन्स होते हैं, नॉइज़ कैंसलेशन हार्मोन जो होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। हुँ, तो बच्चा आस-पास हमेशा शोर सुन रहा है। ईज़ी साइन्स हैं, ऐसा लगता है कि बच्चे के पीछे मोटर लगी है। मदर को पूरा दिन बच्चे के पीछे भागना पड़ रहा है। आप बच्चे के साथ रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकते, कभी वो सोफ़े पे चढ़ेगा, कभी टेबल पे चढ़ेगा, कभी किसी के टेबल पे चला जाएगा। बच्चा बहुत अग्रेसिव हो जाता है, इतना अग्रेसिव कि बच्चा मारता है, मदर को मारता है, बाइट करता है, बाकी बच्चों को मारता है। तो ये कुछ साइन्स हैं जो आप नॉर्मली बच्चों में नहीं देखते हो, बट कई बारी लोग कह देते हैं ये बिगड़ा है या ये शरारती है। ये कुछ जो साइन्स हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं। ठीक है कि बच्चे को एडीएचडी हो सकती है, ही और शी नीड्स टू बी असेस्ड। ठीक है, सो एडीएचडी इज समथिंग विच इज मैनेजेबल, क्योंकि अगर हम उसे तब मैनेज नहीं करते तो बच्चा एक बहुत ही ट्रिकी स्टेज पे है जहाँ पे उसका ब्रेन डेवलप कर रहा है। जब ब्रेन बैडली डेवलप कर रहा है तो उसको सही डेवलपमेंट का टाइम नहीं मिल रहा। और गिन चुन के साल तो हमारे पास आजकल बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। 14-15 साल है हमारे पास। तो उसमें से भी अगर 5-6 साल हम इस सोच में ही निकाल दें कि हम इसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएँ, मेरा बच्चा पागल है, हाँ, तो फिर हम बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को हॉल्ट कर रहे हैं। हुँ। सो ये चीज़ें अगर आपके बच्चे में दिख रही हैं, देन यू शुड विज़िट अ साइकियाट्रिस्ट। बट अगर बच्चा सिर्फ़ कभी-कभी एक्साइटेड होके खेल रहा है बहुत ज़्यादा या बैठ नहीं रहा, दैट इज़ नॉट एडीएचडी। हाँ, समटाइम्स इज़ नॉट यस। मतलब कई बार ये भी देखा गया कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ-ਕਦੀ करे व्हिच इज़ फाइन है ना? ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਖੈਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ इज़ ओके। यस, ऑफ़ कोर्स बच्चे नहीं करेंगे तो हम करेंगे। सोफ़े पे हम थोड़ी चढ़ेंगे, बच्चे ही करेंगे ना वो तो। लेकिन अगर वो सोफे पे दिन में हर बार चल रहा है, ठीक है? एंड जो आपने सिम्पटम्स बताए कहीं है तो उसको एडीएचडी है। तो एक केस से पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए? देखो फर्स्टली तो एडीएचडी जो है वो मैनेजेबल है। उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे होती है, हमारे पास जैसे स्पीच ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंटल ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले थेरेपिस्ट हैं, तो वो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ में फ़ोकस करते हैं। इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी पे हमने फ़ोकस कर लिया, फर्स्ट वर्ड हम भूल गए अटेंशन डेफिसिट, कि बच्चा अटेंशन सस्टेन नहीं कर पा रहा। हुँ, एक बच्चा 15 मिनट बैठ के अपनी उम्र के हिसाब से हुँ, पज़ल सॉल्व करता है, तो उसकी एज का बच्चा 5 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा। हुँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो शरारती है, इसलिए क्योंकि वो अटेंशन वाक़ई नहीं बना पा रहा। अब आप मुझसे सब क्वेश्चंस हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में पूछ रहे हो, मैं आपको आंसर दे पा रही हूँ। आप मुझसे फ्रेंच या स्पेनिश में पूछोगे, तो मैं आंसर नहीं दे पाऊँगी। आप मुझे डाँट के भी पूछो, 10 बारी रिपीट करके भी पूछो, यस तब भी नहीं दे पाओगे? तो क्या क्योंकि मुझे आती ही नहीं। समझ ही नहीं पा रहे कि पूछ क्या रहा हूँ? सो बच्चे के माइंड में वही हो रहा होता है। हुँ, कई बारी हम बोल देते हैं ढीठ है, हाँ, बदतमीज़ है, हाँ, बिगड़ा हुआ है, हाँ, हो सकता है वो केस नहीं हो। उसको वो बात समझ नहीं आ रही है क्योंकि आती नहीं है ना। जैसे मुझे फ्रेंच नहीं आती, वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। सो दैट इज़ अ साइन दैट मेबी वी नीड हेल्प विद दिस चाइल्ड। तो एक पेरेंटिंग है कि यस उनमें थेरेपी होती है। सेकंड हम कुछ बेसिक पेरेंटिंग स्किल्स जो सिर्फ एडीएचडी को लिमिटेड नहीं है, जेन्युइनली पेरेंटिंग में लिमिटेड हैं। हम ज़्यादा फोकस पनिशमेंट पे करते हैं। पनिशमेंट इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं कि पनिश करने से कुछ बढ़ता नहीं है, बच्चा जैसे ढीठ होता जाता है। वी टॉक ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, हुँ, एनहांस गुड बिहेवियर्स विद टोकन इकोनॉमी। 10 बारी बच्चा अच्छा बिहेव कर रहा है, रोज़ 1 स्टार दे दो। 10 स्टार के बाद अगर बच्चे को बाहर घूमने जाना है, वॉक पे जाना है, कहीं जाना है, तो कुछ ऐसा दे दो। एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, टेक अवे समथिंग दैट द चाइल्ड हैज़ टू बी गिवन अ पर्क इन केस ऑफ बैड बिहेवियर।
5 बारी बच्चे ने बैड बिहेव किया तो उसको पता होना चाहिए कि अगर जैसे हम काम से छुट्टी करेंगे तो हमारे पैसे कटेंगे, तो बच्चा समझता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझाने का काम हमारा है कि 5 बारी मैंने बैड बिहेव किया, इसीलिए आज मुझे घूमने को नहीं मिल आई कांट गो टू द पार्क टुडे बिकॉज़ 4 आई हैव गॉट 4 ब्लैक डॉट्स। हुँ, ठीक है? सो दैट हेल्प्स। हुँ। और ये सारी चीज़ें जैसे स्टार देना या ब्लैक डॉट्स वाली बात, ये किस एज ग्रुप से शुरू करना चाहिए मतलब? सो नाउ सी हम पेरेंटिंग स्टार्ट्स सिंस द डे ऑफ कंसेप्शन। यस, ठीक है? एंड इट नेवर एंड्स। यस। तो अब अगर मैं इधर हूँ, तो बच्चे को दादी-नानी सँभाल रही है। हुँ, पेरेंटिंग नेवर एंड्स फॉर देम ऑल्सो। यस। सो ये जो पेरेंटिंग है डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट होती है। 0 टू 3 मंथ्स अलग है, 3 टू 6 अलग है, 6 टू 12 अलग है, 1 ईयर टू 3 ईयर अलग है। इट इज़ अ वेरी इलैबोरेटिव थिंग। ठीक है ये ना? हम इसी चीज़ के ऊपर हम सेशंस करते हैं। वी डू सेशंस ऑन संडेज़ विद पेरेंट्स, नॉट ऑफ एडीएचडी, नॉट ऑफ बिल्कुल। ऑटिज़्म, ऑल पेरेंट्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लो ना आप? हाँ, फिर बचता तो इंस्टाग्राम ही है। वही अनऑथेंटिक। हाँ, तो हम वन ऑन वन सेशन करते हैं जिसमें हम कुछ स्किल्स देते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के पेरेंट्स को, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स लेते हैं। जैसे बड़े बच्चों के साथ तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि आप कहते हो स्क्रीन नहीं देनी, बाहर मौसम देखो, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, बच्चा बाहर जा नहीं सकता, स्क्रीन देनी नहीं, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हम करें क्या? बच्चे में इतनी एनर्जी है, वो क्या करेगा? ह हम दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, क्या करे बच्चा? ठीक है ना? अगर ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड है घर में, कितनी देर पीछे भागते रहेंगे या खेलते रहेंगे? सो हर एज ग्रुप की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की जैसे चीज़ है, हम 1 ईयर ऑनवर्ड शुरू कर देते हैं। रीइंफोर्समेंट के टाइप्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना? एंड चलती तो हमारी एज ग्रुप तक चलती आती है फिर ये। हाँ, हाँ, वो तो हमारी भी पेरेंटिंग हो ही रही है। बिल्कुल। नाइस।